अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। छोटा गोश्त यानी कि मटन अगर नुकसानदेह है तो डॉक्टर्स क्यों खाते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल हर बंदे के ज़हन में पैदा होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं किसी भी मसले को लेके तो ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको जो पहला परहेज़ बताएंगे, ख़ास तौर पर अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल का कोई मसला है तो वो कहेंगे छोटा बड़ा गोश्त बंद कर दें। तो ज़्यादातर मरीज़ों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि अगर आया क्या छोटा गोश्त इतना नुकसानदेह है, और अगर ये इतना नुकसानदेह है तो डॉक्टर्स खुद क्यों खाते हैं? तो मैं खुद चूंकि एक डॉक्टर हूं और ये बात मैं हकायक पे मबनी आपको बता रहा हूं कि डॉक्टर्स छोटे गोश्त को बहुत पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस चीज को एलैबोरेट करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज ये है कि आप देखेंगे कि आज छोटा गोश्त मटन नुकसानदेह है या फायदा मंद है, और इसको जानने के लिए आपको इसके इंग्रेडिएंट्स पे गौर करना पड़ेगा। छोटा गोश्त बेसिकली जो प्रोड्यूस किया जाता है वो या गोट यानी कि बकरी का गोश्त होता है, बकरी या बकरे का, या शीप का, छोटे जानवर का। इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं जो कि बॉडी को हासिल होते हैं, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, रिच प्रोटीन होती है, विटामिन B12 होता है, जिंक होता है, और ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। ये जिस्म में खून की कमी पैदा होने से रोकते हैं। इसके अलावा आपके जो मसल ग्रोथ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एनर्जी लेवल को मेनटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एनर्जी आपको डिफरेंट डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है। अब जब हम इसके नुकसानात की बात करते हैं तो इसमें देखें कि हाई सैचुरेटेड फैट होती है जो कि बॉडी में सारी इस्तेमाल अगर नहीं हो रही तो वो स्टोर होना शुरू होती है, जिससे आपका वजन बढ़ता है, जिस्म में चर्बी की मिकदार बढ़ती है, कोलेस्ट्रोल बढ़ता है, और यही वो पाथवे है जो आपको दिल की बीमारियों की तरफ लेके जाता है। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? ख़ास तौर पे हमारे खित्ते में, क्योंकि छोटे गोश्त को ज़्यादा तेल और मसालों, मुख्तलिफ मसालों में पकाया जाता है ताकि उसका टेस्ट डेवलप किया जा सके। लोग ज़ुबान का चस्का लगाते हैं और इसीलिए उस तरह के मटन को पसंद करते हैं जो बहुत ज़्यादा मसालों में और तेल में पकाया जाए। अब इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि मटन में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। तो फिर मटन नुकसानदेह क्यों है? क्योंकि मटन आप किस किस्म का खाते हैं और कौन सा इस्तेमाल करते हैं और कैसे उसको पकाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि जैसे अगर हमारे मुल्क में अगर मटन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है तो बहुत सारे दूसरे ममालिक में भी मटन बहुत ज्यादा शौक से खाया जाता है। जैसे इस्लामी ममालिक कई हैं, जैसे तुर्की है, जैसे गल्फ कंट्रीज हैं। लेकिन कभी गौर कीजिएगा कि ज्यादातर बाहर के ममालिक में, तुर्की या गल्फ कंट्रीज में, मटन को स्टीम करके इस्तेमाल किया जाता है और एक बेटर रास्ता इख्तियार किया जाता है जिसमें मटन का फायदा ज्यादा है और नुकसानात कम से कम है। लेकिन हम एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट जहां पे इसको मुख्तलिफ मसालों में पकाया जाता है, तेल में पकाया जाता है, इसीलिए इसके फायदे कम और नुकसानात ज्यादा हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि डॉक्टर्स इसको क्यों खाते हैं, जो आप जाहिर बात है जानना चाहेंगे। देखें, डॉक्टर्स सबसे पहली बात, आप ये बात जहन में रखें जिस पे मैंने पहले एम्फसाइज किया है कि इसके पकाना और इसका इस्तेमाल, ये एक मेन चीज़ है कि आप इसका सोर्स क्या है, आप उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स मॉडरेशन फॉलो करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनको पता है कि इसमें एतदाल कैसे रखना है। वो कम चर्बी वाला गोश्त और ज़्यादा वो स्टेक्स चूज़ करते हैं जिसमें चर्बी की मिकदार कम होती है। जैसे गोल बोटी है, उसमें चर्बी कम है, रेड मीट ज़्यादा है, तो उसमें सैचुरेटेड फैट कम होती है, इसलिए उसका फ़ायदा है। इसके अलावा डॉक्टर्स बैलेंस रखते हैं। वो कभी कभी खाते हैं और उनको इस चीज़ का अच्छी तरह पता होता है कि इस चीज़ का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करेंगे तो इसके नुकसानात हैं। फिर अक्सर डॉक्टर्स की जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्सरसाइज और वो वॉक वगैरह रूटीन से करते हैं, क्योंकि जितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं अगर आप रेगुलरली बर्न करें तो उसके नुकसानात कम हो जाते हैं। अब हैरान कुन हकायक क्या है इसमें? हैरान कुन हकायक ये हैं कि देखें, मटन इटसेल्फ, अगर साफ मटन आप इस्तेमाल कर रहे हैं और हफ्ते में 1 से 2 बार आप मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं और उसकी क्वांटिटी का ख्याल रखते हैं, जैसे एवरेज क्वांटिटी अगर आप 100 से 150 ग्राम या 200 ग्राम एक पोर्शन में इस्तेमाल 1 सर्विंग में करते हैं, तो मटन का नुकसान इतना नहीं है। और किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बॉयल्ड है, ग्रिल्ड है, या आप स्टीम करके इस्तेमाल करते हैं, तो ये फ़ायदा मंद भी है और सैलड और फाइबर के साथ इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और नुकसानात कम हो जाते हैं। एक आखिर में मैं चीज़ आपको जो समझाना चाहूँगा इस वीडियो के तनाजुर से, कि देखें, मटन ना पूरी तरह नुकसानदेह है और ना ही वो पूरी तरह फ़ायदा मंद है। असल चीज़ आप कितना खाते हैं और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकल्लाह।